हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में जूनियर असिस्टेंट के कंप्यूटर में एक आध क्वेश्चन बताया था। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक बड़ा बारीक पॉइंट बताने लगा हूं और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अगर मैं चाहूं तो मैं इस जूनियर असिस्टेंट के पेपर को पूरा का पूरा चैलेंज कर सकता हूं। चलो 100% तो नहीं, 70-80% के बीच चैलेंज कर सकता हूं और ये बता सकता हूं कि सिलेबस क्या है और क्वेश्चन क्या है। बट अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से पे बात करूं तो मुझे तो अंदर लंबा लंबा लिटा देंगे। आपने अपने घरों में बैठे रहना है, तो मेरी क्लास यहाँ कौन लेगा। इसलिए मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। आज के इस लेक्चर में आपको मैं बहुत कुछ सीखने वाला दूंगा, आपको वाकया में ही मज़ा आने लगेगा। देखो पहले यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये है सिलेबस हमारा। मैं यहाँ पे 2 लाइंस पढ़ूंगा। देखो ये क्या लिखा है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस विद J&K UT। ध्यान से देखना है, मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, आंसर भी पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा अगर आइंदा आने वाले एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको कैसे डील करना है। इसलिए पूरा ध्यान यहां देना। देखिए ये आपने पढ़ लिया। अब यहां देखो लिखा है वेदर, यहां लिखा है क्लाइमेट, यहां लिखा है क्रॉप्स और कामा डाल के लिखा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जामिनर ने यहां पे ये वाली बात करी, इसको हमें पढ़ना है विद कंटेक्स्ट टू इंडियन ज्योग्राफी। हमें ये इंडिया में पढ़ना है। अब एक बार देखो, यहां अलग से मेंशन किया J&K UT और यहां भी बोला ज्योग्राफी में वेदर पढ़ो, क्लाइमेट पढ़ो, क्रॉप पढ़ो, ये सब पढ़ो। ठीक है, ये मैं जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं बाकी किसी एग्जाम की, तो यहां पे लिखा होता है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, या क्लाइमेट या वेजिटेशन इंडिया एंड वर्ल्ड लिखा होता है। यहां पे मेंशन पर्टिकुलरली किया गया है इंडियन कंटेक्स्ट में। अगर ये इंडियन कंटेक्स्ट में मेंशन है तो ये वाला क्वेश्चन इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें वर्ल्ड कंटेक्स्ट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए मान भी लेते हैं अगर सिलेबस में कहीं वर्ल्ड कंटेक्स्ट की बात एग्जामिनर ने हो सकता बोले मैंने हिडन कर दिया, तो ये क्वेश्चन पूछने का यहां पे तुक नहीं बनता है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं और मैं आपको बताऊं की में क्या आंसर है, हमें क्या आंसर करना चाहिए और क्या होना चाहिए। ये यहां पे किसी बच्चे की नोटबुक का ये है, तो वहां पे ये लिखा है। सुनिए, पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। विद कोपन क्लाइमेट, बताओ जी ये जो नीचे बातें हैं ये किस क्लाइमेट के बारे में बातें हो रही हैं। क्या ये ट्रॉपिकल सवाना के बारे में बातें हो रही हैं, क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बातें हो रही हैं, क्या ये ट्रॉपिकल मानसून के बारे में हो रही हैं, क्या ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में बातें हो रही, किसके बारे में हो रही हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपने मेरा जूनियर असिस्टेंट वाला बैच अच्छे से पढ़ा हो तो वहां पे ये देखिए जी, कहाँ गया कोपन क्लासिफिकेशन, यहां कहीं लिखा होगा ये। अगर आपने वो बैच अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको ये कोपन क्लासिफिकेशन, ये देखिए जी, ये मैंने पढ़ाया है। अगर आपको नहीं याद रहा या आपको डिफिकल्ट होगी ये चीजें, तो मैं आपको यहां पे एक बार ले चल के एक बार ये दोबारा समझा लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे एक मिनट, अब एक मिनट है। कैसे आएगा, देखो अब आप पूरा ध्यान बोर्ड पे देना। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में मैं आपका टाइम लूं मिनिमम, और ये क्वेश्चन मैं आपको इस अंदाज से समझा पाऊं कि आप फ्यूचर में किसी भी पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वो आप करने के काबिल हो जाओ।
ध्यान से सुनना पहले। मेरे प्यारे बच्चों, एक बंदा है जिसका नाम है कोपन्स। ये कोपन ने क्या कहा? इस कोपन ने कहा कि जनाब, अगर आप मुझे बताओ कि किसी भी जगह में होने वाली वेजिटेशन, अगर आप मुझे किसी भी जगह में होने वाली वेजिटेशन के बारे में बताओ, और अगर आप मुझे किसी भी जगह में होने वाली, एक मिनट, किसी भी जगह, अगर कोपन ने कहा अगर हमें किसी भी जगह पे होने वाली वेजिटेशन और हमें किसी भी जगह में होने वाला टेम्परेचर और हमें किसी भी जगह में होने वाली प्रेसिपिटेशन, यानी कि किसी भी जगह में होने वाली वेजिटेशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपको यह बता पाऊंगा कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। तो अगर आप लिख रहे हो तो आप अपनी कॉपी पे एक चीज ऐड करो कि कोपन सेड दैट इफ वी नो वेजिटेशन, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन वी कैन फाइंड क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। ये बात किसने कही? कोपन ने। हां, ये बात किसने कही? कोपन ने। ठीक है, तो अब अगर कोपन ने ये बात कही तो इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, और आगे सुनो। ये बात कोपन ने कही, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कोपन ने पता क्या किया? दुनिया के क्लाइमेट को 5 हिस्सों में डिवाइड किया। कोपन ने कहा, अरे अगर आप मुझे बताओ इस जगह में क्या उगता है, अगर आप मुझे बताओ इस जगह का टेम्परेचर कैसा है, अगर आप मुझे बताओ इस जगह में बारिशें कैसी होंगी, तो मैं आपको बता पाऊंगा यहां का क्लाइमेट कैसा कैसा होगा। ये बात किसने करी? जनाब कोपन अंकल जी ने। और आगे सुनो, कोपन ने दुनिया के क्लाइमेट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 5। एक का नाम रखा ए, एक का नाम रखा बी, एक का नाम रखा सी, एक का नाम रखा डी और एक का नाम रखा ई। कोपन ने दुनिया के क्लाइमेट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 5। एक का नाम रखा ए, बी, सी, डी और ई। स्क्रीन पे फोकस करना। ए का मतलब कोपन ने कहा कि ए का मतलब हो गया जनाब ह्यूमिड, टी से ट्रॉपिकल, सी से क्लाइमेट। ए का मतलब कोपन ने क्या बोला? ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अभी मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो। बी का मतलब कोपन ने कहा जनाब ये ड्राई क्लाइमेट की बात हो रही है। बी का क्या मतलब हो गया? ड्राई क्लाइमेट। और सी का नाम कोपन ने रखा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। सी का नाम क्या रखा? वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। और कोपन ने कहा कि जिस जगह में कोल्ड स्नो फॉरेस्ट होगा उसको मैं नाम रखता हूं डी। डी का नाम रखा जनाब कोपन ने कोल्ड स्नो फॉरेस्ट वाला क्लाइमेट। और कोपन ने कहा जिस जगह में ऐसी ठंड हो कि पोलर रीजन के साथ मिलता हो, इसको मैं बोलूंगा पोलर टाइप क्लाइमेट। ई का क्या नाम रखा? पोलर कोल्ड क्लाइमेट या पोलर टाइप क्लाइमेट। एक बार फिर से सुन लो, कोपन ने कहा मैं दुनिया के क्लाइमेट को कितने हिस्सों में डिवाइड करूंगा? 5 हिस्सों में, ए, बी, सी, डी और ई। अब मैं उसको लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। ए का मतलब हो गया जहां पे गर्मी ज्यादा होगी। ए का मतलब क्या हो गया? जहां पे गर्मी ज्यादा होगी। बी का मतलब हो गया जहां पे बारिशें नहीं होंगी यानी कि ड्राइनेस होगी। सी का मतलब जहां पे गर्मी कम होगी। सी का मतलब जहां पे गर्मी
कम होगी, डी का मतलब यहां पे ठंड होगी, और ई का मतलब यहां पे और ज्यादा सीवियर ठंड होगी। अब मैं आपको ये बात बताऊं, ए का इस लेटर की इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ कोई लेना देना नहीं है, बस कोपन ने इसको इसके साथ रिप्रेजेंट किया, हो गया। अब मैं आपको और एक बात बताऊं, कोपन ने कहा ऐसा नहीं है कि जिस एरिया में गर्मी है वहां पे गर्मी होगी, वहां के बारे में कोपन ने और भी कुछ कहा। अब देखो जी, यहां से हम गए वहां, अब मैं यहां से आता हूं यहां। कोपन ने कहा कि जनाब हम किसी जगह के क्लाइमेट को इस हिस्सों में भी डिवाइड करेंगे। क्या क्या बोला, हम नाम रखेंगे एफ, और कोपन ने कहा एम, और कहा डब्ल्यू, और कहा एस। अब सुनो जी, कोपन ने कहा एफ का मतलब हो गया वो वाला हिस्सा जो वेट ऑल सीजन होगा, जो क्या होगा, हमेशा बारिशें, हमेशा बारिशें। ध्यान से सुनना, ये देखो जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ आने लगे हैं, पूरा ध्यान यहां देना। अभी आपको क्वेश्चन यूं आ जाएगा और आप बोलोगे ओहो मास्टर जी क्या एक्सप्लेनेशन दिए हो, एकदम मजा आ गया, काश ये पहले हमने देखा होता, हमें एहसास क्यों नहीं हुआ कि पेपर में ये सवाल आ सकता है। तो वेट ऑल सीजन, एम का मतलब हो गया, एम का मतलब हो गया मानसून, और डब्ल्यू का मतलब हो गया विंटर ड्राई, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, एस का मतलब हो गया समर ड्राई। ये मैंने आज क्लास में भी, आज मैंने क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ाया, तो मैंने सोचा चलो आपको भी बता दूं, जो बच्चे घर बैठे हैं उनको भी थोड़ा रिकॉल हो जाए। एफ का क्या मतलब हो गया, वेट ऑल सीजन। ध्यान से देखना, वेट ऑल सीजन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हर सीजन वेट होगा तो ड्राई कब होगा, तो इसको एक और अल्फाज में नाम दिया गया नो ड्राई सीजन। क्या नाम दिया गया, नो ड्राई सीजन। उसके बाद मानसून का मतलब होता है बारिशें। और मुझे बताओ जी, मानसून कब आता है, अगर आपने मेरे से विंड टॉपिक पढ़ा हो तो मैंने आपको पढ़ाया होगा विंड तीन किस्म की होती हैं। एक विंड होती है उसको बोलते सेकेंडरी विंड, और सेकेंडरी विंड की एग्जांपल है मानसून। तो मानसून वाली जो गर्मियां होती हैं वो लंबे सीजन तक चलती हैं। ध्यान से मेरी तरफ ध्यान देना, मानसून की जो गर्मियां होती हैं वो लंबे सीजन तक चलती हैं। इसका मतलब विंटर कितनी होती, छोटी, विंटर छोटी। अगर गर्मियां लंबी तो विंटर छोटी। तो मानसून में मैं एक टर्म और लिखूंगा, शॉर्ट विंटर। क्या लिखूंगा मैं, शॉर्ट विंटर। और विंटर पता कैसी होंगी, ड्राई। आप मुझे बताओ, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, प्लाजा, मॉइस्चराइजर, स्किन मॉइस्चराइजर आप गर्मियों में लगाते या सर्दियों में, कमान बोलिए, सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में सीजन होता ड्राई। और आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया। चलिए जी, इतना हो गया। अब आप मेरी तरफ देखो, और जो जो बातें मैंने आपको बोली वो एक बार रिकॉल करते हैं। कोपन ने कहा कि अगर आप मुझे किसी भी जगह का वेजिटेशन बताओ, किसी भी जगह में होने वाला बारिशें बताओ, किसी भी जगह में टेम्परेचर बताओ, तो मैं आपको बता पाऊंगा उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। इसलिए कोपन ने दुनिया के क्लाइमेट को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 5, ए, बी, सी, डी और ई। ए का मतलब, बी का मतलब, सी का मतलब, डी का मतलब आपके सामने है, ई का मतलब, और एफ का मतलब, एम का मतलब, डब्ल्यू का मतलब, एस का मतलब आपके सामने है। ठीक है, अब हम आते हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाने के लिए तो लगभग 2-2.5 घंटे चाहिए। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं। देखो जी, देखो जनाब बच्चे लोगों, ये सवाल पूछा, विच कोपन क्लाइमेट टाइप इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। बताओ इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कोपन के इन स्टेटमेंट से इनको जस्टिफाई करती। ये देखो जी, स्टेटमेंट नंबर 1,
ये कहता कि कोई ऐसी जगह का क्लाइमेट है जहां पे एवरेज मंथली टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे नहीं आता, 18 डिग्री से नीचे नहीं आता। आप अपने दिल पे हाथ रखो और मुझे बताओ कि जिस जगह का टेम्परेचर 18 डिग्री से कम ना आता हो वो गर्म जगह होती या ठंडी जगह होती, ये बताओ। देखो बच्चे लोगों, मैं 100% प्रूव कर सकता हूं यह सवाल आपको आता है, मगर आपको स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती। जब आपको स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती तभी आप पेपर में क्वेश्चन गलत कर देते। अब आप स्टेटमेंट पे ध्यान देना, आपको मोहब्बत की कसम है ध्यान आगे पीछे नहीं भटकाना, पूरी ध्यान स्टेटमेंट की तरफ देना। अभी हम आंसर करेंगे। बताओ एवरेज मंथली टेम्परेचर अगर 18 डिग्री से नीचे ना हो, गर्म एरिया की बात हो रही या ठंडे? बताओ। हां मुझे पता चल रहा, आप अपने दिल में बोल रहे कि मास्टर जी गर्म एरिया की बात हो रही है। चलो जी, पहली स्टेटमेंट आपको पता चल गई। दूसरी स्टेटमेंट के बारे में आते हैं। एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 200 मिलीमीटर। एनुअल बारिशें 200 मिलीमीटर से ज्यादा होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ड्यूरिंग थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल बारिशें 200 मिलीमीटर से ज्यादा होती हैं। अब हो सकता हमने मिलीमीटर में ना पढ़ा हो, हमने तो सेंटीमीटर में पढ़ा हो। चलिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते। तो याद करो वो दिन जब मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था, मिली का मतलब होता 10 की पावर -3। मिली का क्या मतलब होता? 10 की पावर -3। अब आ जाओ जनाब एक बार फिर से, 2000 मिलीमीटर। क्या लिखा यहां पे? 2000 मिलीमीटर। इसको हम लिखेंगे 2000। मिली का मतलब 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 का मतलब होता है 1/10 की पावर 3 यानी कि 1000 मीटर। और अगर आप थोड़ा सा और पढ़े हूं, ये 3 और ये 3 खत्म। 2 मीटर में ये हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब बताओ एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते? तो एक मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहां पे बात हो रही 200 सेंटीमीटर की। अब देखो जी, मान लो आपने कुछ ना पढ़ा हो, आपने ज्योग्राफी में फॉरेस्ट तो पढ़ा होगा, मैंने आपको फॉरेस्ट पढ़ाया है। आपने ये बात जरूर पढ़ी होगी जिस जगह में बारिशें साल के 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती हैं वहां मिलते एवरग्रीन फॉरेस्ट। कमान जहां पे बारिशें 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती हैं वहां कौन से मिलते? एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि एबोनी, माहोगिनी, रोजवुड, बाम्बू, केन, सिनचूना, अबनूस, रबर, ये ट्रीज मिलते वहां पे। किसकी बात हो रही? एवरग्रीन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दूसरी स्टेटमेंट के बारे, अच्छा अभी हमने यही स्टेटमेंट पढ़ी, अच्छा दूसरी स्टेटमेंट, एवरेज बारिशें 200 सेंटीमीटर हूं। और अब मैं आपको सिखाना ये चाहता हूं, यहां देखो, ये है हमारी अर्थ, ये है इक्वेटर, और आपने जरूर पढ़ा होगा इक्वेटर पे यहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते। इसका मतलब यहां बारिशें कितनी होती? 200 सेंटीमीटर। कितनी होती? 200 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ, जिस एरिया में बारिशें 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हूं वो गर्म एरिया होता या ठंडा? बताओ जल्दी 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 बताओ, अपने दिल पे ध्यान दो, सोचो, वो एरिया गर्म होता या ठंडा? हां वो एरिया होता गर्म। ये बात भी गर्म एरिया के बारे में हो रही, ये बात भी गर्म एरिया के बारे में हो रही। अब आते तीसरी स्टेटमेंट पे, तो ध्यान दो तीसरी स्टेटमेंट में ये कहता ह्यूमिड कंडीशन सपोर्ट डेंस और एवरग्रीन फॉरेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी जगह में
एवरग्रीन फॉरेस्ट हूं वहां पे बारिशें 2-2 सेंटीमीटर से ऊपर होंगी और क्लाइमेट कैसा होगा, गर्म। कैसा होगा, गर्म। अब यहां आते हैं, देखो यहां देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा, गर्म। मैंने क्या लिखा, गर्मी ज्यादा और गर्मी कम। ये तो है ड्राई, ड्राई की बात ही नहीं हो रही, ठंड की बात ही नहीं हो रही। अब आते यहां पे, देखो जी, अब आपको 3 स्टेटमेंट पता चल गई। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं पता चली, एक बार फिर से मेरी तरफ ध्यान दो। इस पेपर में सवाल पूछा गया कि जनाब ये स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट पढ़ ली हमने 3, और बताओ ये 3 स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रही हैं। अब जनाब पहली स्टेटमेंट गर्म के बारे में बात कर रही है, दूसरी स्टेटमेंट भी गर्मी वाले एरिया के बारे में बात कर रही, तीसरी स्टेटमेंट भी गर्मी वाले एरिया के बारे में बात कर ली। अब यहां पे हम गर्मी को पहले देखते हैं। पहले देखो जी, ए का मतलब तो मैंने अभी भी आपको बताया, ए का मतलब होता गर्मी। अब आ जाओ यहां, ए का मतलब हो गया गर्मी यानी कि ट्रॉपिकल। आगे क्या लिखा, सवाना। आगे क्या लिखा, सवाना। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया। अगर आपने मेरे से या कहीं से भी वर्ल्ड वेजिटेशन टॉपिक पढ़ा हो, क्या वर्ल्ड वेजिटेशन, वेजिटेशन में अगर आपने पढ़ा हो इक्वेटोरियल वेजिटेशन, अगर आपने पढ़ा हो सवाना वेजिटेशन, अगर आपने अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पढ़ी हो, तब आपको पता होगा सवाना का मतलब होता है लंबे लंबे ग्रासलैंड। क्या मतलब होता, लंबे लंबे ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड जो है लंबे लंबे, ये गर्म एरिया का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन हो गया गलत। अब आते हैं दूसरा, ए का मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिकल। एफ का क्या मतलब हो गया, बारिशें। एफ का मतलब क्या हो गया, बारिशें। यहां देखो एफ का क्या मतलब हो गया, बारिशें। वेट ऑल सीजन, एफ का मतलब क्या हो गया, बारिशें, वेट ऑल सीजन। अब यहां पे आओ, जहां बारिशें ज्यादा होंगी वहीं एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। जहां बारिशें ज्यादा होंगी वहीं पे एनुअल बारिशें 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होंगी। और देखो जहां क्लाइमेट ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहीं बारिशें ज्यादा होंगी। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट अभी तक की स्टेटमेंट के बारे में ठीक बातें बोल रही है। अब हम अगली पे आते हैं। ए का मतलब हो गया ट्रॉपिकल, एम का मतलब हो गया मानसून। अब मेरे प्यारे बच्चों, मानसून का मतलब होता है शॉर्ट विंटर। मानसून के बारे में एक बात और बताऊं, मानसून सारा साल बारिशें नहीं होती, सीजनल बारिशें होती हैं, तभी मानसून को बोलते हैं सीजनल विंड। तो ये वाला ऑप्शन इनके बारे में पूरे तरीके से जस्टिफाई नहीं करता, ये भी नहीं करता। और ये देखो ये क्या लिखा, बी। बी का मतलब मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, ड्राई। बी का मतलब क्या बताया, ड्राई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बोलता है बारिशें ज्यादा होंगी। अगर बारिशें ज्यादा होंगी तो ड्राइनेस कहां से आएगी। ये बोलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो ड्राइनेस कहां से आएगी। ये बोलता कि टेम्परेचर इससे नीचे फॉल नहीं करता, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। जहां टेम्परेचर ज्यादा होता इवेपोरेशन होती, कंडेंसेशन होती, बारिशें ज्यादा होती। यानी कि ये ड्राई वाली स्टेटमेंट तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता आंसर हो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए एफ मतलब के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या आंसर होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, मेरे पास यहां क्वेश्चन भी था, पता नहीं कहां रखा मैंने। तो अब मैं आपको यहां पे ये तो मुझे पता है आपको आंसर आ गया, आपने की से पढ़ लिया ये क्या, या कहीं से भी पढ़ लिया, चलो ठीक है, अलग बात है। मगर ये बात मैं आपको ये बता दूं, अब मैं ले चलता हूं आपको कहां पे, अपने जरा सिस्टम पे ले चलता हूं। देखो तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें आपको पता कब आएंगी, अगर आपने यहां देखो, अगर आप ये कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट पूरा पढ़ डालेंगे। ये मैंने आपको कोपन क्लासिफिकेशन ये पूरा पढ़ाया है। और
ये सिर्फ कोपन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है। अब यहां देखो जी यहां पे कहीं लिखा होगा, एक मिनट मुझे ढूंढने दो। क्या अब तक यही हो ना, ये नहीं, ये अब आपको सिर्फ कोपन नहीं पढ़ना है, आपको कोपन क्लासिफिकेशन के अलावा आपको वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ना है। यानी कि यहां देखो, आपको वर्ल्ड क्लाइमेट में पता होना चाहिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होता है, सवाना क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, स्टेपीज क्लाइमेट, टाइगा क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट। आपको ये सब पता होना चाहिए कहां कहां पे ये क्लाइमेट होता है। यानी कि आपको ये सारी चीजें आना बड़ा जरूरी है, सिर्फ एक चीज से हम नहीं बता सकते। तो यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आपको पहली बात तो ये, सबसे पहले तो ये कि जेकेएसएसबी में एक बार फिर से स्लाइड ओपन करता हूं। पहली बात तो ये आपको मैं बता दूं कि अगर जेकेएसएसबी का सिलेबस, एक मिनट, अगर हाँ, पहली बात तो ये, अगर जेकेएसएसबी का सिलेबस ये है, यहां पे कहीं मेंशन नहीं करा है वर्ल्ड वेजिटेशन पढ़िए, यहां पे वर्ल्ड ज्योग्राफी कहीं पे मेंशन नहीं है, यहां पे वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ना कहीं पे मेंशन नहीं है, तो वो सवाल क्यों डाला? तो इसका मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स होगा ना ये सवाल। जाहिर सी बात है, अगर यहां पे सिलेबस में वर्ल्ड वेजिटेशन, वर्ल्ड क्लाइमेट नहीं पढ़ा, तो जब मैं अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तो मुझे बोलेंगे ना, मास्टर जी वर्ल्ड तो टच ही नहीं हो रहा, काहे पढ़ा रहे हो? और जब मैं पढ़ाता भी हूं तो बच्चा ध्यान भी नहीं देता। इसलिए एग्जामिनर से मैं यहां एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज अपने सिलेबस में टॉपिक्स को मेंशन कीजिए, अपना मॉडल पेपर निकालिए। मैं तो इस बात पे स्ट्राइक करने को हर जगह आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं कि अगर तो पेपर हद में होता तो हम बोलते भाई हमने नहीं पढ़ाया या कोई मसला है। तो या तो सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन होना चाहिए, या तो मॉडल पेपर में वो टॉपिक मेंशन होना चाहिए। तब अगर आप ये सवाल डालते तो हम ये सवाल यूं यूं आपको पढ़ाते, क्यों कि नहीं? तो आप मुझे बताओ आपकी क्या राय है, और एक बार ये भी बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन से पता चला कि नहीं चला। अगर चला तो कौन चाहता है इस बार हम अपना कंप्यूटर, क्या कौन चाहता है आप में से कि इस बार हम अपना कंप्यूटर जॉब अड्डा में बड़े लेवल का लाइव पढ़ें, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव। ऐसे धुआंधार क्वेश्चनों को यूं यूं करके उड़ाने वाले हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करना तो मुझे पता चलेगा, तो इस बार लाइव कंप्यूटर क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।